इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, कैसे हैं सभी? आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, प्रैक्टिस करते हैं प्यारे बच्चों। शुरुआत करते हैं। देखो, हम लोग पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट, इनकी आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो शुरुआत हम करते हैं पीक्यूआरएस से और खत्म भी करेंगे बाद में पीक्यूआरएस से, ठीक है? क्योंकि पीक्यूआरएस थोड़ा सा दिमाग चलाने के लिए अच्छे होते हैं। मतलब आ जाओ पढ़ते हैं। There are some places that experience heavy rains throughout the year. So the local administration should take steps to provide a proper drainage system to clear the stagnant water. ठीक है? If water stagnates on the roadsides, it leads to the spread of infectious diseases. Additionally, measures should be taken to spray disinfectants. In such places, people adapt themselves to moist weather. By taking such steps, spread of diseases can be checked. पढ़ लिया सबने? अब आंसर बताने थे सबने, ठीक है? पहले मैं भी देख लूं इसका क्या आंसर होगा। हमें क्या करना है? हिंट्स को ढूंढना है और फिर हिंट्स की मदद से हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखो, सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा कि देयर आर सम प्लेसेस, कि कुछ ऐसी भी जगह हैं, ठीक है? कैसी जगह है? देयर आर सम प्लेसेस, कुछ ऐसी भी जगह हैं, दैट एक्सपीरियंस हैवी रेन्स थ्रू आउट द ईयर, जहां पर पूरे साल भारी बारिश होती रहती है। ये पढ़ लिया। अब इसके बाद देखो ये वाला पार्ट आएगा, एस। इन सच प्लेसेस, और ऐसी जगहों पर, कैसी जगहों पर? जहां पर साल भर बारिश होती है, ठीक है? तो इन सच प्लेसेस, ऐसी जगहों पर, कैसी जगह? सच का मतलब क्या है? सच रेफर कर रहा है किसी टाइप को, हम बता चुके ना, ऐसे प्लेस जहां पर साल भर बारिश होती है। तो एस से शुरुआत होगी, फर्स्ट के बाद में ऐसा आएगा, इन सच प्लेसेस, ऐसी जगहों पर जहां पर साल भर हैवी रेन्स होती हैं। पीपल अडेप्ट देमसेल्व्स टू मॉइस्ट वेदर, लोग अपने को ढाल लेते हैं मॉइस्ट वेदर के अकॉर्डिंग, ठीक? तो एस से शुरुआत होगी। अब हम देखें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें एस से शुरुआत हो रही है। लो, हो गया काम। ठीक है? तो बच्चे एक ही ऑप्शन है जिसमें एस से शुरुआत हो रही है। अब आपको पता है कि शुरुआत होगी एस से, ठीक है? अब हम देखें कितने ऑप्शन ऐसे में दे रखे जिनमें एस से शुरुआत हो रही है, तो आंसर पता चला एक ही है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें एस से शुरुआत हो रही है, तो वही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। बाकी क्या होता है? जैसे देखो, मैं बार बार बताता रहता हूं कि जब आप हिंट्स की मदद से इस तरीके से सॉल्व करते हो तो आपको कोई कंफ्यूजन वैसे होना नहीं चाहिए, ठीक है? वो आपका आंसर जो है वो सही जाएगा, उसमें गलती नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा आप टिक मार के भागे बाद में कुछ और निकला आंसर, तो वो सही होगा। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा डिफिडेंट हो जाते हैं, हमें खुद पे ही कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहता कि हम जो जल्दबाजी में, ऐसा ना हो कि टिक मार के भाग जाए और गलत हो जाए। तो उसको अपना टैली कर लिया करो। जैसे हमने पढ़ा तो हमारे हिसाब से आंसर SQPR बन रहा है, ठीक है? ये बन रहा है, तो हम इसको पढ़ के देख लेते हैं। आज पढ़ लेते हैं।
देयर आर सम प्लेसेस दैट एक्सपीरियंस हैवी रेन्स थ्रू आउट द ईयर। अब हमें पढ़ना है इसके बाद में एस। इन सच प्लेसेस पीपल अडेप्ट देमसेल्व्स टू मॉइस्ट वेदर, सही है। फिर पढ़ना है क्यू। इफ वाटर स्टेगनेट्स ऑन द रोड साइड्स, अगर पानी जो है वो रोड साइड्स में जमा हो जाए, इट लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, तो इससे इन्फेक्शियस डिजीज हो जाते हैं, ठीक है। फिर पी आ जाएगा। सो द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू क्लियर द स्टेगनेंट वाटर, तो इसीलिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस तरीके के कदम उठाने चाहिए कि जो पानी है वो रोड के किनारे जमा ना हो, स्टेगनेंट वाटर जमा ना हो, तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो। हाँ, पी आ गया। उसके बाद आ जाएगा आर, एडिशनली, और इसके अलावा मान लो पानी नहीं जमा होना देना है, उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना, वो तो एक चीज हो गई। एडिशनली, और अधिक हम क्या कर सकते हैं, मेजर्स शुड बी टेकन टू स्प्रे डिसइंफेक्टेंट्स, जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनको मतलब स्प्रे करने के भी प्रयास करने चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, बाय टेकिंग सच स्टेप्स, ऐसा करने से स्प्रेड ऑफ डिजीजेस कैन बी चेक्ड। तो सही है सीक्वेंस। अगला पीके वायरस का क्वेश्चन सभी बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, अपना दिमाग यूज करेंगे और दिमाग यूज करके आंसर बताएंगे। आप देखो, ध्यान देना, पढ़ें एक बार, पढ़ें साथ में, आज साथ में पढ़ते हैं, सभी लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। डिसअपॉइंटमेंट डजंट इक्वल फेलियर, निराशा का मतलब असफलता नहीं होता। When you feel disappointed, you can either seek comfort or seek a solution. जब कभी भी आप निराश होते हैं तो या तो आप कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहां पे आपको कंफर्ट मिले, ठीक है, या फिर आप सोल्यूशन ढूंढिए, ठीक है। या तो आप सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं तो कोई ऐसी जगह मम्मी पापा के पास जाके दुबक गए, ठीक है, कोई दोस्त ढूंढ लिया जिसके पास रोना गाना बैठ के कर पाए, तो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पे हमें कंफर्ट मिले। या फिर हम क्या करते हैं कि हम सोल्यूशन ढूंढते हैं, भाई जिस वजह से हम निराश हुए हैं तो वो कोई समस्या रही होगी तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। फर्स्ट स्टेप बैक, थोड़ा पीछे हटो सबसे पहले, स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड ट्राई टू ऑब्टेन सम कंफर्ट, थोड़ा पीछे हटके जो आप कर रहे हो उसको रोक कर, ठीक है, थोड़ा कंफर्ट ढूंढने की कोशिश कीजिए, बट डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू स्टेइंग कंफर्टेबल, लेकिन कंफर्टेबल बने रहने में के जाल में ना फंस जाएं, मतलब थोड़ा सा कंफर्ट अपने लिए ढूंढिए लेकिन कंफर्ट में फंसना नहीं है। द बेस्ट अप्रोच इंक्लूड सम ऑफ बोथ, ठीक है, और जो बेस्ट अप्रोच है उसमें क्या है कि थोड़ा दोनों दोनों मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट दोनों का होना चाहिए। सीन इन अ पॉजिटिव लाइट इट कैन स्टिमुलेट लर्निंग एंड ग्रोथ, अगर पॉजिटिव लाइट में देखा जाए तो जो डिसअपॉइंटमेंट होता है वो लर्निंग और ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकता है, उससे आप सीख सकते हैं और आप उससे ग्रो कर सकते हैं। Having licked your wounds, prepare for another effort based on a new solution to the problem. अपने घावों को पुचकारने के बाद में, मतलब अपनी चोटों को सहलाने के बाद में, जो डिसअपॉइंटमेंट से आपको निराशा हुई है, ठीक है, जो चोट महसूस हुई है, उसको थोड़ा सा लिक करने के बाद में, कंफर्ट करने के बाद में, प्रिपेयर फॉर अनदर एफर्ट, दोबारा से प्रयास करने के लिए तैयार हो, बेस्ड ऑन अ न्यू सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, जो आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए एक नया सोल्यूशन सोचकर फिर से प्रयास करें। पढ़ लिया, समझ में भी आ गया होगा थोड़ा बहुत का खागा। अब हिंट्स ढूंढने, ठीक, पी के बाद में आर आएगा, ठीक है, पी के बाद में आर आएगा। व्हेन यू फील डिसअपॉइंटेड, जब आप डिसअपॉइंटेड होते हैं, यू कैन आइदर सीक कंफर्ट और सीक अ सोल्यूशन, ठीक है, और का मतलब या तो ये या फिर वो। फिर उसके बाद आर पार्ट में लिखा है द बेस्ट अप्रोच इंक्लूड सम ऑफ बोथ, ठीक है, या तो आप कंफर्ट की तरफ चले जाएंगे, निराश होने के बाद में दोबारा प्रयास ही नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर आप सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये पर्सन कह रहा है कि बेस्ट अप्रोच ये कि थोड़ा थोड़ा दोनों काम कर लो, ठीक है। तो शुरुआत किससे होगी, मतलब पी के बाद में आर आएगा। अब हमें देखना है कि कितने ऐसे ऑप्शन है जिनमें पी के बाद में आर दे रखा है, मुझे क्या सब में नहीं, सब में तो खैर नहीं दिया है, पी के बाद आर इसमें नहीं है, पी के बाद आर इसमें नहीं है, इसमें पी के बाद में आर, इसके बाद है पी के बाद में आर। अब हमें देखना है कि शुरुआत हम पी से करें या एस से करें। एस से शुरुआत नहीं, एस से शुरुआत हो सकती है, पी आर क्यू, पी आर के बाद में एस आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, ये देखना है। एस से शुरुआत हो सकती है, मतलब हम उसको निगेट नहीं कर सकते कि एस से शुरुआत नहीं होगी। अब हमें पी आर के बाद में देखना है एस लिखे क्यू लिखे। द बेस्ट अप्रोच इंक्लूड सम ऑफ बोथ, सीन इन अ पॉजिटिव लाइट इट कैन स्टिमुलेट लर्निंग, एस पहले आ जाएगा, आंसर है सी, आंसर है सी, ठीक है। अब देखो पता है क्यों,
ये जो एस है ना बच्चे, ये पी आर के बाद में आएगा नहीं। आर में लिखा था बेस्ट अप्रोच इंक्लूड सम ऑफ बोथ। बेस्ट अप्रोच ये कि आप थोड़ा थोड़ा दोनों ही काम करें। कौन से दोनों, वो आगे फिर आपको समझाया गया है आर पार्ट में, क्यू पार्ट में। क्यू पार्ट में क्या समझाया गया, फर्स्ट स्टेप बैक, पहले थोड़ा पीछे हटिए, स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं उसको बंद करके थोड़ा सा कंफर्ट अपने लिए ढूंढिए, लेकिन कंफर्ट में फंसना नहीं है, ठीक है, कंफर्ट में फंसना नहीं है। क्या करना है, हैविंग लिक्ड योर वुंड्स, हैविंग लिक्ड योर वुंड्स का मतलब जो आपके चोटें लगी उनको थोड़ा सहलाने के बाद में, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंफर्ट करने के बाद में, जो ताजी ताजा मतलब दुख हुआ है, जो ताजा ताजा मतलब आपके मन को ठेस लगी है, उसको थोड़ा सा मलहम पट्टी करने के बाद में, आराम नहीं करना है, उसको थोड़ा सा मलहम पट्टी करने के बाद में प्रिपेयर फॉर अनदर एफर्ट, दोबारा प्रयास करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है, बेस्ड ऑन अ न्यू सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो आपने नया सोल्यूशन सोचा है कि इस प्रॉब्लम का ये नया समाधान हो सकता है, उसको आधार बनाकर फिर से एक बार प्रयास करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहां पर, ठीक। और जो एस पार्ट है ना, इसमें लिखा सीन इन अ पॉजिटिव लाइट इट कैन स्टिमुलेट लर्निंग एंड ग्रोथ। तो ये जो इट है ना, इसका मतलब है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट डजंट इक्वल फेलियर। डिसअपॉइंटमेंट जो होता है वो असफलता नहीं होती है, ठीक है। सीन इन पॉजिटिव लाइट, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखा जाए, इट कैन स्टिमुलेट लर्निंग एंड ग्रोथ। तो डिसअपॉइंटमेंट से हम लर्निंग और ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं, उसमें लर्निंग भी हो सकती है, ठीक है। तो आंसर है हमारा सी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन आंसर किया था उन्होंने तो दिमाग लगाया, ठीक है, और जिन्होंने सी ऑप्शन नहीं आंसर किया, कुछ इधर उधर कर दिया, उन्होंने कर दिया गड़बड़। चलो, तो इनसे कुछ सीखा, समझ में आया, आ जाओ फिर कीजिए एक बार, सभी लोग पढ़ें। मैं चलो तुम लोगों के साथ में पढ़ता हूं, ठीक है, फिर तुम लोग हिंट ढूंढना, पढ़ मैं देता हूं तुम लोगों के साथ में। ब्रेल लॉस्ट हिज आई साइट एक्सीडेंटली एज अ चाइल्ड। लुई ब्रेल का नाम सबने सुना होगा, ठीक है। तो जो ब्रेल थे उन्होंने अपनी नजर जो थी, देखने की जो क्षमता थी, वो एक एक्सीडेंट के कारण बचपन में ही गंवा दी थी। इन हिज डेज, उनके दिनों में, जिस समय वो थे उस समय, द फ्यू बुक्स दैट वर अवेलेबल फॉर ब्लाइंड पीपल वर प्रिंटेड इन बिग रेज्ड टाइप। तो जो उनके समय में अंधे लोगों को पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध थी, वो बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती थी, ठीक है। आफ्टर दैट ही बिकेम अ टीचर, उसके बाद वो एक अध्यापक बन गए। द लेटर्स यूज्ड वर दोज ऑफ द ऑर्डिनरी अल्फाबेट, और उनमें जो अक्षर हुआ करते थे, ठीक है, वो जो ऑर्डिनरी अल्फाबेट होती है, सामान्य लोगों की जो मतलब अल्फाबेट होती है, जैसे जो देख सकते हैं, उन्हीं के लेटर्स होते थे, थोड़े से बड़े बड़े उभार के बना दिए जाते थे। Nevertheless, he was able to complete his education at a school for the blind in Paris. लेकिन खैर जैसे भी, उन्होंने अपनी जो पढ़ाई लिखाई थी वो अंधे लोगों के लिए जो स्कूल था पेरिस में, वहां से अपनी पूरी की। ब्रेल्स आइडिया वाज टू यूज रेज्ड डॉट्स इंस्टेड ऑफ रेज्ड लेटर्स। ब्रेल का आइडिया यह था कि जो रेज्ड लेटर्स हैं, इनकी जगह पे रेज्ड डॉट्स का यूज किया जाए बुक में। हिंट्स ढूंढे, चलो। एस के बाद में क्यू आएगा। Nevertheless, he was able to complete his education at a school for the blind in Paris. कैसे न कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो थी वो ब्लाइंड के लिए जो स्कूल था पेरिस में, वहां से पूरी कर ली। आफ्टर दैट का मतलब पढ़ाई पूरी करने के बाद में ही बिकेम अ टीचर, वो टीचर बन गया। तो एस के बाद में क्यू आएगा। अब हम देखें कितने ऐसे ऑप्शन है जिनमें एस के बाद में क्यू दे रखा है। इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इसमें दे रखा। पी क्यू आर एस इतना आसान होता है। अब बताओ, अब भी कोई लोग गलत कर लें तो फिर उन्हें क्या बताया जाए। भाई अब भी अगर गलत कर लोगे तो इसका मतलब तो आपने, जो मैंने पहली बात कही थी, शुरुआत में कोई भी बैच बनता है तो मैं कहता हूं कि पढ़ने की आदत डालो, रोज एक पेज दो पेज इंग्लिश के पढ़ा करो। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन दिख सबको रहा होगा, दिख सबको रहा होगा ना, क्लियर दिख रहा है सबको, मुझे तो दिख रहा है, तो आप लोगों को भी दिख ही रहा होगा। पढ़िए, पढ़ना मेरे साथ में, पढ़ लो मेरे साथ में, फिर अपने हिंट्स ढूंढते रहना। आ जाओ। What are the strategies to strengthen reading habits among early literates? ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट्स एंड इवन एडल्ट्स, कि
रीडिंग हैबिट्स, पढ़ने की आदत को और मजबूत करने के लिए, पुख्ता करने के लिए जो अर्ली लिटरेट्स हैं, पढ़ने वाले लोग, जो पाठकगण हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई अधूरी छोड़ दी, या जो इवन एडल्ट्स हैं, उनके अंदर पढ़ने की आदत को और पुख्ता करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली सबटाइटल्स फॉर अ फिल्म से इन हिंदी विल बी इन सम अदर लैंग्वेज से इंग्लिश। नॉर्मली क्या होता है कि कोई सबटाइटल्स होते हैं, जैसे मान लो कोई मूवी हिंदी में है, तो अगर हिंदी में कोई मूवी है तो उसका जो सबटाइटल होंगे वो हिंदी में नहीं होंगे, वो कोई दूसरी लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, सबटाइटल्स किस लिए होते हैं वो सबको पता है। मान लो कोई मूवी इंग्लिश में है, लेकिन आप इंग्लिश में नहीं समझ पाते सुन के, क्योंकि उन लोगों की एक्सेंट अलग होती है, बहुत तेज बोलते हैं, तो मूवी के नीचे उसके सबटाइटल्स चलते हैं, टेक्स्ट चलता है कि जो उन्होंने डायलॉग बोला है ना, वो डायलॉग नीचे टेक्स्ट में लिख के आ जाता है, तो आप उसको पढ़ के जान जाते हो कि भाई ये बोला गया। तो नॉर्मली क्या होता है, जो सबटाइटल्स होते हैं वो उस लैंग्वेज में नहीं होते जो मूवी की लैंग्वेज होती है, वो उससे कोई डिफरेंट लैंग्वेज में ही होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च सर्वे, एक रिसर्च सर्वे के अनुसार SLS doubles and even triples the role of reading improvement that children may be achieving through formal education। अब ये SLS क्या है पता नहीं, बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च सर्वे SLS जो है वो डबल या फिर 2 गुना या 3 गुना कर देता है। क्या 3 गुना कर देता है? द रोल ऑफ रीडिंग इंप्रूवमेंट, रीडिंग इंप्रूवमेंट के रोल को 2 गुना या 3 गुना कर देता है, जो बच्चों में अचीव की जा सकती है एजुकेशन के द्वारा। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के द्वारा जो रीडिंग इंप्रूवमेंट हो सकती है उसको 2 गुना या 3 गुना SLS कर देता है। अब ये SLS क्या, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट SLS harps on the argument that since the film viewers are familiar with ये विद होना चाहिए था, एस गलत लिखा हुआ है। ठीक है, but SLS harps on the argument that since the film viewers are familiar with the script they can read the words in their favorite dialogues and films। लेकिन SLS जो है वो इस आर्गुमेंट पे मतलब बेस्ड है, ठीक है, तर्क करता है कि द फिल्म व्यूअर्स आर फेमिलियर विद द स्क्रिप्ट, कि जो फिल्म देखने वाले होते हैं वो स्क्रिप्ट के साथ में फेमिलियर होते हैं, मतलब उन्हें कहानी पता होती है कि इस फिल्म की कहानी क्या होती है, उन्होंने सुनी सुनाई होती है पहले कभी ना कभी। दे कैन रीड द वर्ड्स इन देयर फेवरेट डायलॉग्स एंड फिल्म्स। ठीक है, तो वो जो वर्ड्स हैं वो अपनी फेवरेट वर्ड्स हैं, उनको अपने फेवरेट डायलॉग या फिल्म्स में पढ़ सकते हैं। चलो, वन ऑफ द नॉवल एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज इन सेम लैंग्वेज सबटाइटल्स which was introduced in Ahmedabad in 1996। तो वन ऑफ द नॉवल एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, नॉवल का मतलब नया, न्यू, यहाँ पे नॉवल का मतलब वो पढ़ने वाली नॉवल मत समझ लेना, ठीक है, नॉवल एडजेक्टिव है और इफेक्टिव ये दोनों एडजेक्टिव है। वन ऑफ द नॉवल एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, ठीक है, रीडिंग हैबिट को स्ट्रेंथन करने के लिए और पुख्ता करने के लिए, ठीक है, जो नई और इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं उनमें से एक स्ट्रेटजी क्या है, सेम लैंग्वेज सबटाइटल्स। ठीक है, which was introduced in अहमदाबाद in 1996, जिसको अहमदाबाद में 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया। सेम लैंग्वेज सबटाइटल्स मतलब उसी भाषा में सबटाइटल जिस भाषा में, ठीक है, वीडियो है। Since a huge number of children and adults watch TV for entertainment even in the rural areas of India, why not use this resource to get an educational benefit out of it? मीनिंग समझ में आ गया होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा संख्या जो बच्चों का और एडल्ट्स का है वो टीवी देखता है एंटरटेनमेंट के लिए रूरल एरियाज में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। व्हाई नॉट यूज दिस रिसोर्स टू गेट एन एजुकेशनल बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो हम इस रिसोर्स को, ये जो टीवी लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये एक रिसोर्स है कि इतनी बड़ी संख्या देखती है टीवी को, हम इसका उपयोग जो है वो एजुकेशनल बेनिफिट्स के लिए क्यों ना करें। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे शुरुआत होगी, बाकी सब में आप देखेंगे इसमें SLS का मतलब क्या है, सेम लैंग्वेज सबटाइटल्स, वो इसी में लिखा, बाकी किसी में नहीं लिखा। तो शुरुआत ऐसे होगी, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू स्ट्रेंथन रीडिंग हैबिट्स। यहाँ पे पूछा गया भाई रीडिंग हैबिट को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बता दी गई। ठीक है, अब S से शुरुआत होगी। देखें कितने ऑप्शन है जिनमें S से शुरुआत हो रही है, इसमें S से शुरुआत नहीं हो रही, इसमें S से शुरुआत नहीं हो रही, S से शुरुआत इसमें हो रही है, S से शुरुआत इसमें हो रही है, तो इनमें से कोई एक आंसर होगा।
एस पी आर क्यू या एस क्यू आर पी। अब एक चीज हमें पता लगानी है कि एस के बाद में पी लिखें या एस के बाद में क्यू लिखें। पढ़ो, एस के बाद में पी नॉर्मली, एस के बाद में क्यू, पी आएगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, क्यू आएगा। One of the novel and effective strategies same language subtitles which was introduced in Ahmedabad in 1996, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद आ जाएगा Q, according to a research survey, एक रिसर्च सर्वे, Q आ जाएगा। फिर Q के बाद में P आएगा और R आएगा, एस क्यू पी आर, ऑप्शन में नहीं दे रखा, एस पी आर क्यू, ये रहा आंसर सी। एक सीक्वेंस यहां पे और बन सकता था कि हम पहले एस लिख देते हैं, ठीक है, फिर क्यू लिख देते हैं, फिर पी लिख देते हैं, फिर आर लिख देते हैं। एस क्यू पी आर सीक्वेंस बन सकता था, क्योंकि बट जो है ना वो पी को काउंटर कर देता, बट कंजंक्शन जो है वो पी स्टेटमेंट को काउंटर कर देता, तो उसको आर को आना पड़ेगा पी के बाद में, लेकिन यहाँ पे आर को दे रखा पी से पहले। तो ये ऑप्शन अगर कहीं पे होता तो ये भी हम ट्राई कर सकते थे, बट वो दे नहीं रखा, इसलिए आंसर ही होगा सी। तो सी ऑप्शन आंसर है। देखो, एडिक्शन टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स अफेक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, ठीक है? जो नशे की चीजें होती हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, उनको लेकर जो लोगों को लत लग जाती है, वो उनके सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है, ठीक है? ग्रेजुअली ड्रिंकिंग बिकम्स अ हैबिट, द पर्सन बिकम्स एन एडिक्ट, व्हेन once it becomes a habit it is difficult to give up, a person begins to drink just for the fun of it, ठीक? तो देखो, सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी पर्सन पीना शुरू करता है कैसे, मौज में, पहले वो सीरियस नहीं होता, पहले मौज में यार दोस्तों के साथ में फन, चलो पार्टी करते हैं, ठीक है, एक पैग आधा पैग पी लिया। अ पर्सन बिगिंस टू ड्रिंक जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, केवल फन के लिए पीना शुरू करता है। फिर क्या होता है, ग्रेजुअली ड्रिंकिंग बिकम्स अ हैबिट, फिर धीरे धीरे वो फन के लिए पीते पीते आदत पड़ जाती है पीने की। जब आदत पड़ जाती है, once it becomes a habit, जब एक बार आदत पड़ जाती है, it is difficult to give up, फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, भाई आदत पड़ गई तो छूटेगी नहीं। फिर आदत जो पड़ जाती है, फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, लत बन जाती है, एडिक्शन बन जाती है, हैबिट से फिर एडिक्शन हो जाता है, ठीक है? तो यहां पर क्या है कि ये जो हमारे सामने है ना, क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं सबको पता ही है। सबसे पहले हमें पूरा टेक्स्ट पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? हमें क्या करना चाहिए, पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ लेना चाहिए, ठीक? पढ़ लेने से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हम किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी थीम क्या है, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको हमें पढ़ना है। अब फिर उसके बाद में दिए गए जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को, मतलब जो आंसर होता है उसको ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है, हम इजीली उसको गेस कर सकते हैं। चल मेरे साथ सारे बच्चे पढ़ेंगे। इट वॉज अ सडन डिसीजन, सडन डिसीजन का मतलब अचानक से लिया गया डिसीजन, यह एक अचानक से लिया गया डिसीजन था, ठीक है? क्या था भाई, आगे से, 3 of us all dash in the hostel decided to travel by train to dash and witness the Republic Day parade. The station was heavily dash and there was a long queue before the ticket counter. Dash pretended sickness and persuaded the man nearest to the Dash to buy 3 more tickets, one for him and Dash for his sisters. No problem, therefore, in buying tickets, Dash train was already at the platform and there was dash mad rush among the passengers to get on the coaches. Hari would not be worried by Dash. He asked Dash to jump over the bumper between 2 coaches to get onto the other side. पढ़ लिया? चलो अभी ऑप्शन देख लेंगे। कहानी समझ में आई? कोई 2-3 दोस्त हैं, इन्होंने प्लान किया रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए कहीं जाने का, ठीक है? तो ये गए स्टेशन पे, तो उन्होंने देखा वहां पे बहुत भीड़ है, तो इन्हें टिकट लेने के लिए बड़ी लंबी लाइन लगी। तो इन्हों में से किसी ने, एक ने एक्टिंग करी, उसने ऐसा कुछ बहाना वगैरह किया बीमार होने का, और जो पर्सन काउंटर के पास रहा होगा उसको इन्होंने परसुएड कर लिया, मना लिया कि वो इनके लिए 3 टिकट ले दे, एक उसके लिए और 2 उसकी बहनों के लिए। उसने ऐसा कहा होगा, बहन उनमें कोई है नहीं, वो सब लड़के लड़के हैं, ठीक?
तो फिर उन्होंने टिकट ले ली, टिकट खरीदने में कोई दिक्कत नहीं, फिर वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो वहां पे बहुत भीड़ थी, अब ट्रेन में एंट्री कैसे हो, ठीक। तो उसके लिए उन्होंने क्या जुगाड़ लगाई उन्होंने जुगाड़ लगाई कि प्लेटफॉर्म साइड से हम डब्बे में एंट्री नहीं करते, ट्रेन का जो कोच है उसमें हम एंट्री जो है वो इधर से ना करके दूसरी तरफ से करते हैं, पटरियों की साइड से करते हैं। तो जैसे दो कोचेज होते हैं ट्रेन के, उनके बीच में जो कनेक्शन होता है, लिंक होता है, आप उस पर पैर रख के दूसरी साइड कूद जाओ, ठीक है। अब फिर उस साइड से आप एंट्री करो कोच में, तो आप जल्दी एंट्री कर जाओगे, सीट भी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा किया कभी किसी ने? किसी ने ऐसा किया? मैंने एक दो बार किया, सही होता मैंने एक दो बार ऐसा किया है अपने यहाँ हरदोई स्टेशन पर ही। होता है ना, बहुत भीड़ होती है, तो अब धक्का मुक्की करो तो ठीक है, तो इससे अच्छा है कि दो डब्बों के बीच में खाली जगह होती है, उससे अपना पैर रख के दूसरी तरफ चले जाओ पटरियों की साइड, और फिर उधर से डब्बे में एंट्री कर जाओ, ठीक है। चलो तो आ जाओ यहाँ पे पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ना शुरू करते हैं। इट वॉज अ सडन डिसीजन, ये एक सडन डिसीजन था। थ्री ऑफ अस ऑल डैश इन द हॉस्टल, रूममेट्स, स्ट्रेंजर्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स। अब देखो, अगर हॉस्टल नहीं लिखा होता तो क्लासमेट्स भी आ सकता था, फ्रेंड्स भी आ सकता था, बट जब हॉस्टल लिखा हुआ तो हॉस्टल में जैसे जो लोग साथ में रहते हैं एक रूम में, तो उनको हम क्या कहते हैं? रूममेट्स। तो इसमें आंसर आ जाएगा रूममेट्स। थ्री ऑफ अस ऑल रूममेट्स, हम जो सारे रूममेट्स थे उनमें से तीन जो थे, इन्होंने क्या किया? डिसाइडेड टू ट्रेवल बाई ट्रेन टू डैश, हमने ट्रेन से ट्रेवल करने का डिसीजन लिया। कहां पर ट्रेवल करने का? कैलकाटा, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली। अब वैसे तो कुछ भी लिख दो भाई, मान लो उन्होंने डिसीजन लिया होगा कहां जाना है, उनकी मर्जी। अब हम तो वहां पे बैठे नहीं थे, जो हमें पता हो कि वो हैदराबाद जाना चाह रहे थे ट्रेन से, या कलकत्ता जाना चाह रहे थे, या दिल्ली या चेन्नई कहां जाना चाह रहे थे, कहीं भी जाना चाह रहे होंगे, हमें क्या पता। लेकिन पूरा टेक्स्ट पढ़ोगे तो आगे लिखा हुआ एंड विटनेस द रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। तो हमें पता है अगर वो रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए जा रहे थे, फिर तो उनको दिल्ली जाना पड़ेगा, राजपथ पे मनाया जाता है ना रिपब्लिक डे परेड। तो इससे हम जान गए कि वो दिल्ली जाने का उन्होंने ट्रेन से प्लान किया होगा। अब कहां से ये दिल्ली जा रहे हैं वो यहाँ पे कुछ पता नहीं है कि दिल्ली जा रहे हैं, तो कहां से जा रहे हैं, लखनऊ से जा रहे हैं, बिलायत से जा रहे हैं। द डैश स्टेशन वॉज, द स्टेशन वॉज हैविली डैश, और स्टेशन जो था वहां पे बहुत ज्यादा था, क्या था? गार्डेड, सुरक्षा थी बड़ी वहां पर, थ्रॉन्ग्ड, भीड़ थी वहां पर, क्राउडेड, लोग थे वहां पर, फील्ड, भरा हुआ था वहां पे। तो थ्रॉन्ग्ड जब भी हम लिखते हैं ना, तो कोई चीज अगर थ्रॉन्ग्ड है, थ्रॉन्ग्ड का मतलब बहुत अधिक होना है, तो किस चीज की बहुत अधिकता है वो हमेशा बताना पड़ता है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं, तो थ्रॉन्ग्ड नहीं आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा क्राउडेड। द स्टेशन वॉज हैविली क्राउडेड, बहुत भीड़ थी स्टेशन पे। एंड देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, और एक बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, कहाँ? बिफोर द टिकट काउंटर, जो टिकट काउंटर था उसके सामने, टिकट लेने के लिए, भाई टिकट लेके जाना पड़ता है ना, तो टिकट काउंटर, बिफोर का मतलब है सामने, यहाँ पे लिखा ना बच्चे, देखो ये बिफोर लिखा, बिफोर का मतलब है सामने, बिफोर का मतलब पहले भी होता है जब बिफोर टाइम को रेफर करता है, नहीं तो बिफोर का मतलब सामने होता है। तो टिकट काउंटर के सामने एक बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, ठीक। अब फिर उसके बाद में आ जाएगा डैश प्रिटेंडेड सिकनेस, ठीक है, कि उसने प्रिटेंडेड किया सिकनेस, बीमारी का बहाना किया, ठीक है। किसने बहाना किया? शी ने किया, ठीक है। हरी ने किया, दे ने किया, यू ने किया। तो यू तो लिसनर हो गया, यू तो वहां था नहीं है, तो बेकार की बात हो जाएगी, दे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर जाएगा हरी, ठीक, क्योंकि तीनों दोस्त हैं एक साथ में, तो इन्होंने वहां से जाने, तो शी का मतलब हरी, जो इनका साथी रहा होगा उसमें से कोई एक रहा होगा हरी। तो हरी प्रिटेंडेड सिकनेस एंड परसुएडेड द मैन नियरेस्ट टू डैश, नियरेस्ट टू द डैश, नियरेस्ट टू द व्हाट? नियरेस्ट टू द डोर, नियरेस्ट टू द विंडो, नियरेस्ट टू द काउंटर, नियरेस्ट टू द डाइस। बताओ इसमें क्या लिखें? तो हरी ने बीमार होने का बहाना किया और उसने जो उसके पास में आदमी था उसको मना लिया 3 टिकट्स खरीदने के लिए, ठीक है। किसके पास आदमी था? डोर के पास, विंडो के पास, काउंटर के पास, डाइस के पास। विंडो, टिकट की विंडो होती है ना बच्चे, टिकट काउंटर तो बड़ी जगह हो गई, ठीक है। अब लेकिन वहां पर क्या होता है, जैसे टिकट काउंटर के पास कोई भी पर्सन खड़ा हो तो उसको टिकट नहीं मिलती, वहां पे होती है विंडो, जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जिससे आप पैसे अंदर डालते हो, अंदर से आपकी टिकट बाहर आ जाती है। तो वो जो टिकट काउंटर के पास छोटा सा एरिया होता है, ठीक है, उसको कहते हैं विंडो, टिकट विंडो, ठीक है। तो इसमें आएगा विंडो। तो
नियरेस्ट टू द विंडो टू बाय 3 मोर टिकट, उसको 3 और टिकट, मतलब वो अपनी टिकट लेने के लिए खड़ा होगा, एक टिकट लेनी उसे, 2 लेनी, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने उसको मना लिया किस चीज के लिए, टू बाय 3 मोर टिकट्स, कि 3 और टिकट खरीदने के लिए, ठीक है। 1 फॉर हिम, हिम का मतलब है हरि, कि हरि ने बताया होगा कि एक मेरी टिकट खरीद दो, एंड डैश फॉर हिज सिस्टर्स, और उसने कहा कि मेरे 2 सिस्टर्स हैं उनके लिए भी खरीद दो। तो अगर उसने 3 टिकट उससे खरीदने के लिए कहा तो एक टिकट तो हरि के लिए हो गई, बाकी 2 जो बची वो उसकी सिस्टर्स के लिए हो गई। तो उसने जो सबसे पहले विंडो के पास में आदमी था उसको इस बात के लिए मना लिया, ठीक है, कि एक टिकट वो हरि के लिए और 2 उसके सिस्टर्स के लिए खरीदा। नो प्रॉब्लम देयरफॉर इन बाइंग टिकट्स डैश, ठीक है, तो टिकट खरीदने में कोई समस्या नहीं हुई। डैश ट्रेन वॉज ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म, द ए एन नो आर्टिकल, क्या आएगा, अब ट्रेन है तो जिस ट्रेन से इन्हें जाना होगा उसी ट्रेन की बात हो रही है, कोई भी ट्रेन की तो बात नहीं हो रही, ट्रेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिना आर्टिकल के तो आएगा नहीं, ट्रेन के साथ एन आ नहीं सकता, तो द ट्रेन, द ट्रेन का मतलब जिस ट्रेन से इन्हें जाना है वो पर्टिकुलर ट्रेन, कोई भी ट्रेन नहीं, ठीक है, वही ट्रेन जिससे ये जाएंगे जिसकी इन्होंने टिकट लिया, ठीक। द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन एट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी, एंड देयर वॉज डैश मैड रश अमंग द पैसेंजर्स, द ए एन नो, ठीक है। अब देखो मैड के साथ में एन तो आएगा नहीं, ऐसे खत्म हो गया, कोई स्पेसिफिक रस की बात नहीं हो रही, जैसी आम भीड़ होती है उसकी बात हो रही, तो देयर वॉज अ मैड रस, देयर वॉज अ मैड रस, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, मैंने शायद ये बात आप लोगों को पहले भी कभी ग्रामर प्रैक्टिस क्लास में बताई हो कि देयर जो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसके साथ हम जिसको भी इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी आइडेंटिटी इंडेफिनिट ही होती है। देयर के साथ जिसे इंट्रोड्यूस किया जाता है वो फर्स्ट टाइम मेंशन किया जा रहा होता है, तो वो डेफिनेट होता नहीं, कभी उसके साथ द नहीं आता, तो द आ नहीं सकता, एन आएगा नहीं, तो फिर आंसर आएगा ए। देयर वॉज अ मैड रश, और वहां पे बहुत भीड़ थी, ठीक है। देयर वॉज अ मैड रश अमंग द पैसेंजर्स टू गेट ऑन द कोचेस, कोचेस में चढ़ने के लिए, डब्बों में चढ़ने के लिए पैसेंजर्स में बड़ी मतलब धक्का मुक्की हो रही थी, रश था। हरी वुड नॉट बी वरीड बाई, ठीक है, हरी जो था वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं होता था। अब नॉट लिखा है, तो नॉट लिखा है तो नॉट के साथ एनी आ जाएगा, थिंग्स, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, तो नेगेटिव है ना सेंटेंस, तो हम लिख देंगे एनीथिंग। हरी वुड नॉट बी वरीड बाय एनीथिंग, ठीक है, हरी किसी भी चीज से घबराता नहीं, ठीक। He asked Dash to jump over the bumper between 2 coaches to get on to the other side. उसने हमसे कहा, ठीक है, them, us, we, those, तो इसमें जो स्पीकर है वो खुद भी इंक्लूडेड है, ये जो 3 लोग हैं जो ये देखने जा रहे हैं, क्या नाम, रिपब्लिक डे परेड, तो इनमें स्पीकर खुद भी इंक्लूडेड है, वो इन तीनों में से ही कोई एक है, तो वो अपने लिए फर्स्ट पर्सन यूज करेगा अस, ठीक है। ही आस्क्ड अस, उसने हमसे कहा, क्या कहा, टू जंप ओवर द बम्पर, कि 2 कोचेस के बीच में जो बम्पर है उसके ऊपर से कूदने के लिए, जिससे कि हम दूसरी साइड चले जाएं और फिर डब्बे में चढ़ जाएं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी टाइप का ही था प्रोसेस, ये हो गया हमारा। आ जाओ फिर से वापस आ जाते हैं पीक्यूआरएस का, ठीक, फिर से थोड़े से पीक्यूआरएस हैं, इनको अटेम्प्ट कर लेते हैं, पढ़िए। चलो शुरुआत के 1-2 पढ़ देता हूँ। Education in India had a glorious beginning, but after the British rule, it faced many challenges. It went on for centuries with the same glory. English as the medium of instruction had a very great response. One of the changes was the introduction of English as the medium of instruction. As the Britishers left, we had a complexity of opinions regarding English. ठीक है, पढ़ लिया सबने, चलो पढ़ लिया। अब देखो ये तो सबको समझ में आ गया होगा, क्यों से शुरुआत होगी। एजुकेशन इन इंडिया हैड अ ग्लोरियस बिगिनिंग, भारत में शिक्षा की जो शुरुआत थी वो बहुत शानदार थी, वैभवपूर्ण थी, ठीक है। इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज, और एजुकेशन सदियों तक चलती रही विद द सेम ग्लोरी, उसी वैभव के साथ में एजुकेशन होती रही, ठीक है। तो क्यू से शुरुआत होगी, क्यू से शुरुआत होगी तो देखें हमारे पास एक ही ऑप्शन है, पी के बाद में एस आएगा, बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इट फेस्ड मेनी चेंजेस, वन ऑफ द चेंजेस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। पी के बाद में एस देखें तो वो भी एक ही ऑप्शन में है, पी के बाद में एस देखोगे वो भी एक ही ऑप्शन में, ठीक है। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं।
मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, सारे बच्चे मेरे साथ ध्यान से सुने, पहले बाद में दिमाग लगाएं, पहले सुने। इट इज इजी टू क्रिटिसाइज द पीपल एट द हेल्म। एट द हेल्म का मतलब जो मुखिया लोग हैं, एट द हेल्म का मतलब जिनके हाथ में जिम्मेदारी है, ठीक है। इट इज इजी टू क्रिटिसाइज द पीपल एट द हेल्म फॉर द स्लो प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड। We are well aware that the intellectuals are leaving our country for better employment opportunities. This question remains unanswered because our country cannot show opportunities to the intellectuals. Then what about their obligation to the motherland? First, we should ask ourselves as to what is happening to the young intellectuals in India. This situation of brain drain leads to a variety of problems. चलो, अब देखो सबसे पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इट इज इजी टू क्रिटिसाइज द पीपल एट दी हेम। जो लोग जिम्मेदारी है जिनके पास में, उन लोगों को तो क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। फॉर द स्लो प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड, की हर एक क्षेत्र में बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है भारत में, तो उसके लिए सीएम को, पीएम को, ठीक है, शासन को, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना तो बहुत आसान है, ठीक। लेकिन यहाँ पे राइटर अपना व्यू रख रहा है, फर्स्ट वी शुड आस्क आवरसेल्फ, लेकिन सबसे पहले हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, एज टू व्हाट इज हैपनिंग टू द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया, कि जो इंडिया में यंग इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें ये खुद से पूछना चाहिए। तो शुरुआत होगी एस से, फिर उसके बाद में क्या होगा वो बाद की बात है। पहले सबसे पहला काम जो है वो सबसे पहले सीक्वेंस में आएगा। तो शुरुआत किससे होगी, एस से। अगर एस से शुरुआत होगी तो हम देखें कितने ऑप्शन है जिनमें एस से शुरुआत हो रही है, एक ही ऑप्शन है, ये लो। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ के देख लेते हैं। जब फर्स्ट वी शुड आस्क आवरसेल्व्स एज टू व्हाट इज हैपनिंग टू द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पूछना चाहिए कि जो यंग इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया में उनको क्या हो गया है, ठीक। पी पे जाते हैं, वी आर ऑल अवेयर, हम सबको पता है, क्या पता है, दैट द इंटेलेक्चुअल्स आर लिविंग आवर कंट्री फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हमारे देश का जो युवा है ना, वो देश को छोड़ के बाहर चला जाता है रोजगार के अच्छे अवसर की तलाश में, ठीक है। फिर आ जाएगा, देन व्हाट अबाउट देयर ऑब्लिगेशन टू द मदरलैंड। फिर मातृभूमि को लेकर जो उनकी मतलब मातृभूमि है उसको लेकर जो उनका कर्तव्य है उसका क्या, ठीक। दिस क्वेश्चन रिमेन्स अनआंसर्ड। और ये जो क्वेश्चन है व्हाट अबाउट देयर ऑब्लिगेशन टू द मदरलैंड, ये रिमेन्स अनआंसर्ड बिकॉज आवर कंट्री कैन नॉट शो अपॉर्चुनिटी टू द इंटेलेक्चुअल्स। तो कुल मिला के आंसर है डी, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया डी। अब मुझे लगता है सबको समझ में भी आ गया होगा। अगला देखो, it is the responsibility of parents to teach the young moral values in life. Many children take advantage of their parents' busy schedule. This results in children's ignorance of social values. The reason behind it is that parents are quite busy nowadays. Nowadays, parents spend very meager time. Meager का मतलब less, ठीक है? Meager time with children. As such, the society is going away from the value system. चलो, आसान नहीं है। Nowadays parents spend very meager time with children. आजकल पेरेंट्स बच्चों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, ठीक है। द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये कि दैट पेरेंट्स आर क्वाइट बिजी नाउअडेज, कि आजकल पेरेंट्स बहुत बिजी हैं। अब बिजी हैं तो उनके पास टाइम ही नहीं रहता बच्चों के साथ में समय बिताने का। तो आर के बाद में एस आएगा, ठीक है। अब हम देखें कितने ऐसे ऑप्शन है जिनमें आर के बाद में एस दे रखा है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें आर के बाद में एस दे रखा है, ठीक है। पढ़ के देख लेते हैं। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू टीच द यंग मॉरल वैल्यूज इन लाइफ, ठीक है। इसका पी, मेनी चिल्ड्रन टेक एडवांटेज देयर पेरेंट्स बिजी, नहीं ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं। कुछ और आएगा। सीक्वेंस तो यही बनना चाहिए, आंसर नहीं दे रखा। एस के बाद में आर, एस के बाद में आर। नाउअडेज पेरेंट्स स्पेंड मीगर टाइम विद देयर चिल्ड्रन, द रीजन बिहाइंड एस के, अच्छा एस के बाद में आर दे रखा है, एक ऑप्शन है। एस के बाद में आएगा आर, और एस के बाद में आर ये दे रखा है। मैं आर के बाद में एस ढूंढने लग गया था क्या, ओह। तो एस के बाद में आर आएगा, ये रहा ऑप्शन। वही मैं सोचूं ये आएगा तो ये ऑप्शन में क्यों नहीं है। तो नाउअडेज पेरेंट्स स्पेंड वेरी मीगर टाइम विद चिल्ड्रन, ठीक है। द रीजन बिहाइंड इट इज दैट पेरेंट्स आर क्वाइट बिजी नाउअडेज, ठीक है। फिर आ जाएगा क्यू, मेनी चिल्ड्रन टेक एडवांटेज ऑफ देयर पेरेंट्स बिजी शेड्यूल, एकदम सही। फिर आ जाएगा क्यू, दिस रिजल्ट्स इन चिल्ड्रंस इग्नोरेंस ऑफ सोशल वैल्यूज, एकदम। तो आंसर है ए। एस के बाद में आर ढूंढना था, मैं आर के बाद में एस देखने लग गया।
तो आंसर हो गया ए। ज्यादातर बच्चों का सही हुआ होगा। चलो, दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट डे फॉर एलाटुक। किसी बच्चे ने पूछा एलाटुक का मतलब क्या है? मतलब नहीं, वो नाम है, प्रॉपर नाउन है बेवकूफ, वो किसी का नाम है। ठीक। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट डे फॉर एलाटुक। It was a cold day, but Alatuk would be warm. For the first time, he was going to hunt seals alone, but he put on his fur-lined jacket. Then he put on his fur-lined jacket. Then he put on mittens and boots of deer skin to protect his hands and feet from the cold. Finally, he picked up the gun he had cleaned so carefully the day before. दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट डे फॉर एलाटुक। एलाटुक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे था। क्यों था भाई इंपॉर्टेंट डे? ठीक है, तो रीजन बता रखा क्यू पार्ट में। फॉर जो कंजंक्शन होता है वो रीजन को इंट्रोड्यूस करता है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज गोइंग टू हंट सील्स अलोन, क्योंकि पहली बार वो जो था वो सील्स को हंट करने के लिए अकेला जा रहा था। तो शुरुआत क्यू से होगी। क्यू से शुरुआत होगी, दो ऑप्शन है, क्यू आर पी एस, क्यू पी आर एस। अब हमें ये देखना है कि क्यू के बाद में हम क्या लिखें। ठीक है, तो एक चीज तो आप समझ ही सकते हैं कि आर के बाद में एस आएगा। आर के बाद में एस दोनों में दे रखा है, नहीं इसमें आर के बाद में पी दे रखा है। ये ऑप्शन आंसर होना चाहिए। अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा क्यू पी आर एस, देखो ये सही है क्या? फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज गोइंग टू सील्स अलोन, पहली बार वो मतलब हंट करने सील्स को अकेला जा रहा था। इट वाज अ कोल्ड डे, ठंडा दिन था। ठीक है, बट एलाटुक वुड बी वार्म, लेकिन एलाटुक जो है वो वार्म रहेगा। क्यों रहेगा वार्म, वो आगे बता रखा है। फर्स्ट ही पुट ऑन हिज फर लाइन जैकेट, पहले उसने अपनी फर लाइन जैकेट पहनी। देन ही पुट ऑन मिटन्स एंड शूज वगैरह उसने पहने। फाइनली ही पिक्ड अप गन, और फिर बाद में उसने अपनी गन उठाई जो उसने एक दिन पहले खूब अच्छे से साफ की थी। तो ठीक है, यही सही सीक्वेंस है, क्यू पी आर एस। ठीक है, बी ऑप्शन।